ओह, आप कब आई? हेलो यासिफ, मैं थोड़ी देर हो गई है आई। आपकी कैसी रही वॉक? बहुत अच्छी रही। थोड़ा सांस चढ़ गया लेकिन बहुत मज़ा आया। अच्छा अच्छा। सुबह की वॉक का तो आपको पता है, वैसे ही हाँ ये थोड़ा सा तो अच्छा है। फील करता है आदमी। इलियासिफ, आप आज बड़ी बिजी मुझे लग रही हैं। इलियासिफ, हाँ मैं थोड़ी मसरूफ़ी थी। असल में आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए। अच्छा। आज मैं आपके यहाँ पर आने से पहले हॉस्पिटल गई और मैंने बहुत सारे मरीज़ों को विज़िट किया और उनके साथ दुआ की। उसके बाद इलियासिफ, जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे याद आया कि मेरी एक सहेली है जो कुछ परेशान है। तो फिर मैंने उसको एक बहुत ही अच्छी तसल्ली बख्श ईमेल की। अच्छा अच्छा। उसको इनकरेज किया और उसके बाद फिर एक शख्स की मैंने यहाँ पर माली मदद भी की। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सोचकर कि मसीहियों को अच्छा लगता है यासिफ ये सोचते हैं जब कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं और खुदावंद की तरफ से हमें उसका अजर भी मिलेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि यही अजर आज खुदावंद मुझे भी देगा। तो उसका मतलब आज आपने सारे सही काम किए हैं और आप उस अजर की उम्मीद रखती हैं जो खुदावंद आपको दे। बिल्कुल। वेल काशिफा, किसी हद तक इस तरह सोचना गलत नहीं है, मगर इस सोच के साथ अपने आप को रूहानी नज़्म व ज़ब्त के लिए कायल करना दुरुस्त नहीं होगा। मेरा ये ईमान है और मैं चाहूँगा कि आज हम थोड़ी देर के लिए इस चीज़ पर बात करें कि मसीही जो हैं वो अपने आप को रूहानी नज़्म व ज़ब्त के लिए किस तरह बेहतर तौर पर कायल कर सकते हैं। इलियासिफ, वो हम कैसे कर सकते हैं? कच देखिए, मैं इस तरह इसकी मिसाल देना चाहूँगा कि अगर आप जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होना चाह रहे हैं या जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्ती पाना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? शायद आप मशीन खरीदते हैं, वर्जिश की मशीन ख़रीदते हैं, शायद अच्छे जूते ख़रीदते हैं जिसमें आप भाग सकें या अच्छी वॉक कर सकें, या आप कोई ट्रैक सूट जो है वो ख़रीदते हैं, या फ़र्ज़ करें कि अगर कोई शख्स बीमार है तो वो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बनाता है या दवा जो है वो ख़रीदता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को महज सिर्फ ख़रीद लेना या अपने पास रखना काफ़ी नहीं होता, बल्कि आपको अमली तौर पर इसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ही आप अपनी ज़िंदगी में कोई तब्दीली देखते हैं। बिल्कुल इसी तरह रूहानी नज़्म व ज़ब्त में अगर आप के लिए कायल होना चाह रहे हैं तो याद रखें कि अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस है, गीतों की किताब है, साज़ पड़े हुए हैं और आपके पास शायद लोग क्वायर में कोई गीत गाने वाले भी हैं, और अगर इन सारी चीज़ें ये सब लोग आपके साथ मौजूद हैं और ये साज़ मौजूद हैं और ये चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, और अगर आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो इनका कोई फ़ायदा नहीं। आप रूहानी नज़्म व ज़ब्त में तरक्की नहीं हासिल कर सकते, ना ही कायम रह सकते हैं। आपको इसे इस्तेमाल करना पड़ता है। आप दुआ में, रोज़े में, कलाम को सीखने में, कलाम मुक़द्दस के वसीले से अगर साज़ मौजूद हैं तो उनके वसीले से खुदा की हम्द व सताइश और परस्तिश में आप वक्त गुजार सकते हैं। और ये इस तरह अमली कदम उठाने से जो है वो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी मदद करेंगी कि आप रूहानी नज़्म व ज़ब्त में और तरक्की कर सकें, बढ़ सकें और खुदा यीशु मसीह में और मजबूत हो सकें। इलियासिफ, मैं आपकी इस बात को इस तरह से समझ पाई हूँ कि जैसे समझ लें कि अगर हम कोई नई ज़ुबान सीखते हैं तो सिर्फ़ उस ज़ुबान के जुमलों को सीख लेना या उसके अल्फाज को सीख लेना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि ये ज़रूरी है कि जब हम उस ज़ुबान के ग्रामर को सीखते हैं और उस ज़ुबान के बोलने वालों का रहन सहन और उनका जो मुआशरा है, जब हम उसके बारे में सीखते हैं तो ये हमें मदद देता है और तभी जो है वो हम अंदर बाहर से जो है वो तब्दीली अपने अंदर महसूस करते हैं। और उसी के साथ को अगर हम देखें कि जब हम खुदावंद की रहनुमाई में, रूहुल कुद्स की रहनुमाई में अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं तो पाक रूह जो है वो हमें भी अंदर और बाहर से तब्दील करता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये उसी वक्त हो सकता है जब हम रूहुल कुद्स की रहनुमाई में अपनी ज़िंदगी जो है गुजारते हैं। काशिफा, कई दफ़ा ये जो हम अमली कदम उठाने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा है कि अगर हम शख्सी रूहानी नज़्म व ज़ब्त में कायम होना चाहते हैं तो दुआ में वक्त गुजारना या रोज़े में वक्त गुजारना या खुदा के कलाम के मुताले में वक्त गुजारना, गीत गाने में, परस्तिश में वक्त गुजारना, कई दफ़ा आपको मसीही होते हुए ऐसा भी महसूस होगा कि ये सारे अमली कदम तो मैं उठा रहा हूँ लेकिन उस शख्सी नज़्म व ज़ब्त को मैं अभी तक तजुर्बे से मालूम नहीं कर पा रहा। और ऐसे लगता है कई दफ़ा या ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ लबों से हम ये सारे काम कर रहे हैं और हकीकी तौर पर, अंदरूनी तौर पर, जज्बाती तौर पर हम वाकई खुदा के साथ अब तक उस तरह मुंसलिक और जो है वो जो रिफाकत है उसमें उस तरह मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। तो इलियासिफ, क्या आपका ख्याल है कि इस सूरत हाल में हमें कलाम पढ़ना और गीत गाना और दुआ करते रहना जो है हमें जारी रहना ज़रूरी है? बिल्कुल, मैं यहाँ पर नसीहत यही करना चाहूँगा
کیونکہ کئی دفعہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ بڑا خطرناک موڑ ہے، یا شاید ہم خداوند کے ساتھ اس طرح رفاقت میں قائم نہیں رہ رہے اور خداوند اس بات سے ہم سے رنجیدہ ہے یا ناراض ہے. لیکن میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ روحانی نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے اگر آپ اپنے جذبات میں ان چیزوں کو محسوس کریں کہ جہاں آپ اس لگاؤ کو نہ دیکھ سکیں اور نہ محسوس کر سکیں، تو بھی ان عملی اقدام کو جاری رکھیں. دعا کرنا نہ چھوڑیں، کلام مقدس کا مطالعہ کرنا نہ چھوڑیں، گیت گانا نہ چھوڑیں، روزے میں اپنے آپ کو ٹھہرانا نہ چھوڑیں، خداوند کی حمد و ستائش میں جو وقت آپ نے مقرر کیا ہوا ہے اس کو نہ چھوڑیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور کلام کے مطابق بھی کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا. اگر آپ یسایہ اس کا 55 باب اور اس کی 11ویں آیت پڑھیں تو وہاں بڑا واضح طور پر خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند کا کلام کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا. یقیناً جب ہم اپنی زندگی میں ان عملی اقدام کو لیتے رہتے ہیں تو یہ وقت آتا ہے ایسا کہ جہاں پر ہم اس تبدیلی کو اپنی زندگی میں دیکھ پاتے ہیں اور محسوس کر پاتے ہیں. یاسف، آج ان ساری باتوں سے میں نے یہ سمجھا ہے اور سیکھا ہے کہ اچھے کام کرنا اور اچھے اعمال ہونا بھی اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں خداوند کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو بسر کرنا اور عملی قدم لینے کی ضرورت ہے. اور کاشفہ، میں ایک بات یہاں پر آخر میں ضرور بتانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ان عملی قدم اگر آپ اپنی زندگی میں ایسے لینا چاہ رہے ہیں جہاں پر آپ روحانی نظم و ضبط کو اپنی زندگی میں قائم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے خدا کے ساتھ علیحدگی میں وقت مقرر کریں. ایسے چلتے پھرتے ہوئے دعا نہ کریں یا سوچیں کہ میں نے شاید آج سارا دن کلام کو پڑھنے میں وقت گزارا ہے تو میرے لیے یہ کافی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ خداوند کے ساتھ علیحدگی میں وقت گزاریں، روح القدس کی رہنمائی اپنی زندگی کے لیے لگاتار چاہیں تاکہ خداوند آپ کی زندگی میں آپ سے ہم کلام ہو. آپ خداوند سے دعا کے ذریعے بات کریں اور خداوند کی آواز کو سنیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس تبدیلی کو آپ اپنی زندگی میں محسوس کرنا شروع کریں گے، اور آپ یقیناً ایک وقت آئے گا کہ روحانی شخصی نظم و ضبط کے لیے آپ قائل ہوں گے اور خداوند کے ساتھ ایک خاص اور ویلیوبل وقت جو ہے وہ گزارنا شروع کریں گے. یاسف، آج اس خوشگوار ماحول میں یہ ساری باتیں کرنے سے مجھے بہت برکت ملی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ بھی آج ہم نے سیکھا ہے میں اس کو دہراؤں. ضرور. مسیح ہوتے ہوئے ہم حقیقی طور پر شخصی روحانی نظم و ضبط کے لیے قائل ہوں. شخصی روحانی نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے کچھ عملی اقدام کرنے کی ضرورت ہے، یعنی دعا، روزہ، گیت گانے، کلام پڑھنے اور عبادت کرنے میں بدل و جان سے وقت گزارتے رہیں تو یہ ہماری تبدیلی کا باعث بنتی ہے. جب ہم روح القدس کی رہنمائی میں زندگی گزارتے ہیں تو روح القدس ہمیں اندر باہر سے تبدیل کرتا ہے اور ہم شخصی روحانی نظم و ضبط میں ترقی کرتے ہیں. کاشفہ، میرے خیال چلے پھر گھر. یاسف، مجھے تھوڑا سا کام ابھی اور کرنا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ 1 یا 2 چکر اور لگا لیں، تو جب تک میں فارغ ہو جاؤں گی پھر گھر چلتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی کرتے ہیں، ساتھ چلیں گے. ٹھیک ہے، میں آیا چکر لگا کے.